अब से थोड़ी देर में लखनऊ में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। कल प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आई थी, जिसके बाद कई तरीके के सवाल थे, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब भी सामने आया। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी देर में लखनऊ में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार। प्रतीक यादव महज 38 साल के थे, सियासत के सबसे रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन मौत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बुधवार की वो सुबह लखनऊ के लिए एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत को लेकर तरह तरह के कयास लग रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। बुधवार की सुबह 8/2 विक्रमादित्य मार्ग गौतमपल्ली में क्या हुआ था? प्रतीक की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट या कुछ और? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक की मौत के पीछे का सच क्या है? 38 साल के एक फिटनेस फ्रीक इंसान की इस तरह अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन क्या यह वाकई अचानक था? बुधवार की सुबह प्रतीक यादव किचन में बेहोश पड़े मिले। हर दिन की तरह सुबह उठने की आदत, लेकिन वो सुबह उनके लिए भयावह साबित हुई। घर के अंदर दोनों बेटियां सो रही थीं, घरेलू स्टाफ भी था, बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात थे। अपर्णा यादव असम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी। सुबह 5 बजे के आसपास घरेलू सहायकों ने प्रतीक को बेहोशी की हालत में देखा, तो सबसे पहले उन्होंने प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट उर्फ अमन को इसकी जानकारी दी। अमन के कहने पर सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर प्रतीक के घर पहुंचे, लेकिन तबीयत नाजुक देखकर डॉक्टर ने प्रतीक को अस्पताल में दाखिल करने की सलाह दी। सुबह 5:55 पर प्रतीक यादव को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही प्रतीक यादव के शरीर में हलचल बंद हो चुकी थी। प्रतीक के अचानक मौत की खबर ने सबको सकते में डाल दिया। फिर शुरू हुआ सवालों का दौर, क्योंकि एक फिट दिखने वाला, जिम जाने वाला इंसान अचानक सांसों ने साथ कैसे छोड़ दिया? क्या यह हार्ट अटैक था? क्या ब्रेन हेमरेज हुआ था? या कोई और साजिश? प्रतीक यादव की मौत के बाद कई सवाल उठे। क्या उन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी थी? डॉक्टर्स ने खुलासा किया कि प्रतीक यादव पहले से ही ब्लड थिनर यानी खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे थे। अक्सर गंभीर फेफड़ों के संक्रमण या दिल की धमनियों में ब्लॉकेज की हालत में ऐसी दवाएं दी जाती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट और असली वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर के बयानों से जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से सीवियर लंग डिजीज से जूझ रहे थे और बुधवार की सुबह वो घातक बीमारी अपनी हदों को पार कर चुकी थी। प्रतीक के फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जम गया था, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। फिर दिल ने धड़कना बंद कर दिया और आखिर में सांस भी रुक गई। ये एक साइलेंट किलर है जो बिना ज्यादा चेतावनी के कुछ ही मिनटों में जान ले सकता है। जो हमारी वेन्स होती हैं, जो हमें नीली दिखती हैं, ऐसी वेन्स पैरों में होती हैं और शरीर के पूरे हिस्से में होती हैं। उनमें से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है और वो ब्लड साफ होने लंग्स में जाता है। अगर वो वाले सर्किट में कोई क्लॉट बन जाए, एम्बोलिज्म बन जाए, तो वो सीधा लंग्स के अंदर जाके जम जाता है और लंग्स में जो हवा जाने का रास्ता होता है उसको चोक कर देता है। तो लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में नहीं आ पाती और सडन डेथ होती है। ये हमें डेथ कुछ टाइम भी नहीं देती है कि हम मरीज को बचा सकें। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म कभी कभी जो लोग हॉस्पिटल में लेटे रहते हैं उनके पैरों की वेन में क्लॉटिंग से हो सकता है या ब्लड गाढ़ा होने से हो सकता है। प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और अहम बात सामने आई। उनके शरीर पर कुल 6 चोट के निशान मिले। सिर पर चोट, छाती पर निशान, दोनों हाथों पर निशान, कलाई के आसपास चोट और शरीर पर खरोच। ये सभी चोटें ज्यादातर ब्लंट चोट और मामूली खरोच थी। कोई बहुत गहरी या घातक बाहरी चोट नहीं बताई गई। डॉक्टर्स के मुताबिक इनमें से कोई चोट मौत की वजह नहीं बनी, लेकिन होठ और नाखून नीले पड़ गए थे और ऐसा ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। बाद में प्रतीक यादव का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें भी कई चौंकाने वाली चीज निकलकर सामने आई है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 चोटों का जिक्र हुआ है। हालांकि मौत की जो असल वजह है वो ये है कि फेफड़े में खून का थक्का जमना। हालांकि ये बात पहले से सामने आ रही थी कि प्रतीक यादव का इलाज चल रहा है मेदांता में और शायद वे फेफड़े की बीमारी से ग्रसित थे। हालांकि चोटों को लेकर डॉक्टरों ने ये कहा है कि जो कई चोट हैं वो पुराने हैं, लेकिन इसमें से जो एक चोट है 1 दिन पुराना है। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी साफ किया है कि चोट मौत की वजह नहीं हो सकती। इसीलिए उनके दिल और फेफड़ों से मिले थ्रोम्बोम्बोलिक सामग्री को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। प्रतीक यादव अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते थे। करोड़ों की लंबोर्गिनी कार चलाने वाले और घंटों जिम में पसीना बहाने वाले प्रतीक को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके शरीर के भीतर इतनी गंभीर बीमारी पल रही थी। लेकिन प्रतीक यादव की मौत के पीछे की कहानी सिर्फ एक हार्ट अटैक नहीं, बल्कि एक लंबी मेडिकल हिस्ट्री है। मौत से ठीक 13 दिन पहले यानी 30 अप्रैल को भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रतीक का वहां 3 दिनों तक इलाज चला। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी थी, लेकिन प्रतीक बिना मेडिकल परमिशन के ही घर चले गए थे। इसके बाद से ही प्रतीक यादव पर बीमारी हावी होने लगी। प्रतीक यादव के पैर में खून का थक्का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग की समस्या थी, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। 5 मई को लखनऊ के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पैर की सर्जरी कराई। 6 मई को डिस्चार्ज होने के बाद वो घर पर आ गए थे। इसके बाद से वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहा करते थे, कम ही लोगों से मिलते थे। लेकिन 13 मई की सुबह उनके लिए मनहूस साबित हुई। 38 साल की उम्र में एक फिट शरीर, लेकिन अंदर छिपी खतरनाक बीमारी। कुछ ही मिनटों में सब खत्म। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत की वजह जरूर बता दी, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या लापरवाही हुई? क्या इलाज अधूरा रह गया था? क्या ये मौत टाली जा सकती थी? लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।